स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएम जीके क्लासेस। तो आज हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके एसएससी एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका उत्तर होगा ए, पुरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, इनमें से कौन सी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? ऑप्शन रहे हमारे पास, ए कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा चौक से बनाए मिट्टी के बर्तन और चौथा है बढ़ईगिरी। इनमें से कौन से चार ऑप्शन है जो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, मतलब मेन उनका जो काम था, इनमें से कौन से ऑप्शन है? तो हमारा उत्तर है इसका व्यापार। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है हमारे पास, पहला तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक, तीसरा ओडिशा, चौथा मध्य प्रदेश। इनमें से कौन से राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है? तो इसका उत्तर है हमारा डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा लघु पाषाण काल और चौथा नव पाषाण काल। तो इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? इसका उत्तर है ए, पुरा पाषाण काल। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, किस तरीके से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी आकार के हिसाब से? हमारे ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, दूसरा तंग और मेली, तीसरा फिसलन वाली और चौथा तंग और टेढ़ी। तो बताइए स्टूडेंट, इन चारों में क्या हमारा सही उत्तर रहेगा? इसका उत्तर है चौड़ी और सीधी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विशेषता है, मतलब प्रसिद्ध है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया सभ्यता, तीसरा फारस सभ्यता और चौथा मिस्र सभ्यता। मतलब इन चारों सभ्यताओं में अपने नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर है इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मतलब हड़प्पा के जो अवशेष खंडर हैं जो, वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हमको पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला रवि नदी, दूसरा झेलम नदी, तीसरा व्यास नदी
और चौथा सतलुज नदी। तो बताइए फ्रेंड, इन चारों में से कौन सा हमारा उत्तर रहेगा? तो हमारा उत्तर है रवि। रवि नदी के तट पर हड़प्पा के खंडर पाए जाते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला लोथल, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा और चौथा हड़प्पा। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में ये चार स्थान है हमारे पास, तो कौन सा स्थान सिंधु नदी, इन चारों में से कौन सा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो हमारा उत्तर रहेगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मतलब मोहनजोदड़ो को दूसरा क्या नाम था? इसके ऑप्शन है, पहला रेगिस्तान का टीला, दूसरा नदी मुख भूमिका का टीला, तीसरा मृतकों का टीला और चौथा जीवन का टीला। इन चारों में से मोहनजोदड़ो के क्या स्थानीय नाम है? तो हमारा उत्तर है मृतकों का टीला। मतलब मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो मृतकों का टीला रहेगा हमारा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, विशाल स्नानागार, सस्तंभ हॉल, धन्यगार और चौथा ऑप्शन है 2 मंजिला मकान। मतलब मोहनजोदड़ो जो है उसमें ये चारों में से सबसे बड़ा भवन कौन सा रहेगा हमारा? तो आप लोगों को क्या लगता है स्टूडेंट, है ना? तो इसका आंसर रहेगा हमारा धन्यगार। धन्यगार ये जो एक जगह है, ये मतलब भवन है जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये आप लोगों को एसएससी और जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के एसएससी और दूसरे एग्ज़ामों में आ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।